नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन अकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए हिंदी काव्य के 60 अति लघु प्रश्न लेके आई हूँ, जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं और इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपको काव्य से संबंधित कितने प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है, काव्य के तत्व माने गए हैं, यानी काव्य के कितने तत्व माने गए? काव्य के 2 तत्व माने गए हैं। महाकाव्य के उदाहरण हैं। महाकाव्य के उदाहरण कौन कौन से हैं? रामचरितमानस, पद्मावत, साकेत, महाभारत, कामायनी, ये सब महाकाव्य के उदाहरण हैं। मुक्तक काव्य के उदाहरण हैं। मीरा के पद, रमैनिया, सप्तसती। काव्य कहते हैं, काव्य किसे कहते हैं? दोष रहित सगुण एवं रमणीयार्थ प्रतिपादक युगल रचना को काव्य कहते हैं। काव्य के तत्व, काव्य के तत्व हैं भाषा तत्व, बुद्धि विचार तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व। काव्य के भेद हैं प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य, जिसे महाकाव्य और खंड काव्य भी हम कह सकते हैं। वामन ने काव्य प्रयोजन माना है दृष्टि प्रयोजन, अदृश्य प्रयोजन। भामह की काव्य परिभाषा, शब्दार्थों सहित काव्यम। प्रबंध काव्य का शाब्दिक अर्थ है प्रकृष्ट या विशिष्ट रूप में बंधा हुआ। रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा पंडित जगन्नाथ की है। काव्य के कला पक्ष में निहित होती है भाषा। काव्य में आत्मा की तरह माना गया है रस को। काव्य की आत्मा क्या है? रस। तदोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति। पुनः काव्य परिभाषा है मम्मट की। काव्य के तत्व विभक्त किए गए हैं 4 वर्गों में, प्रमुखतया रस शब्द। कवि दंडी ने काव्य के भेद माने हैं 3। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम की परिभाषा दी है आचार्य जगन्नाथ ने। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है नाटक। काव्य प्रयोजन की दृष्टि से मत सर्वमान्य है मम्मटाचार्य। काव्य प्रयोजन में प्रमुख माना जाता है आनंदानुभूति को। काव्य रचना का प्रमुख कारण है प्रतिभा का। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण हैं। कथानक उपस्थापना एक जैसा होता है, मतलब महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण ये है कि उसका कथानक और उपस्थापना एक जैसी है। काव्य रचना के सहायक तत्व हैं वर्ण विषय, अभिव्यक्ति पक्ष, आत्म पक्ष। मम्मट के काव्य प्रयोजन हैं यश, अर्थ, व्यवहार, ज्ञान, शिवेतर, क्षति, संग पर निवृत्ति, कांता सम्मिलित। मम्मट के शिवेतर का अभिप्राय है अनिष्ट। सगुणालंकार सहित दोष सहित जो होई परिभाषा है चिंतामणि की। भारतीय काव्यशास्त्र के अनुसार काव्य के तत्व हैं
शब्द और अर्थ, रस, गुण, अलंकार, दोष, रीति। आधुनिक कवियों ने काव्य के प्रयोजन में क्या विचार दिए? ज्ञान विस्तार, मनोरंजन, लोक मंगल, उपदेश। खंड काव्य में सर्ग खंड होते हैं, 7 से कम। शैली के आधार पर काव्य भेद है। गद्य, पद, चंपू। चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद दोनों होते हैं। दृश्य काव्य के भेद हैं, रूपक और उपरूपक। महाकाव्य का प्रधान रस होता है वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस। महाकाव्य के प्रारंभ में होता है। महाकाव्य रामायण और कामायनी, पद्मावत, महाभारत, ये महाकाव्य हैं। तो इनका जब प्रारंभ होता है, मतलब ये इसका गायन किया जाता है, तो उससे पहले मंगलाचरण या इष्ट देव की पूजा होती है। रूपक के भेद है। रूपक के 10 भेद है। नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, संवकार, इहा, मृग, अंक, वीथी और प्रहसन। और साथ ही डिम्बी भेद है, जो मैं इसमें टाइप करना भूल गई हूँ। महाकाव्य में खंड या सर्ग होते हैं 8 और इससे अधिक। महाकाव्य के सर्ग में एक छंद का प्रयोग होता है। इसका परिवर्तन किया जा सकता है सर्ग के अंत में। एकांकी सादृश्यों को चमत्कृत करने में समर्थ पद मुक्तक काव्य है। प्रबंध का वनस्थली है तो मुक्तक काव्य गुलदस्ता है। ये उक्ति किसने कही? ये युक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही। मुक्तकार के लक्षण होते हैं मार्मिकता, कल्पना प्रवण, व्यंग, प्रयोग, कोमलता, सरलता, नाद, सौंदर्य। मुक्तक के भेद हैं रस मुक्तक और सुक्ति मुक्तक। काव्य के गुण हैं काव्य के रचनात्मक स्वरूप का उन्नयन कर रस को उत्कृष्ट प्रदान करने की क्षमता, ये काव्य का गुण है। भारत और दंडी के अनुसार काव्य के गुण के भेद हैं श्लेष, प्रसाद, समता, समाधि, माधुर्य, ओज, पद, सुमारता, अर्थ व्यक्ति, उदारता व कांति। आचार्य मम्मट ने काव्य गुण बताए माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण में वर्जन है ट, ठ, ड, ढ एवं समास युक्त रचना माधुर्य गुण में वर्जन है। काव्य दोष वह तत्व है जो रस की हानि करता है। परिभाषा है आचार्य विश्वनाथ की। मम्मट ने काव्य दोष को वर्गीकृत किया शब्द, अर्थ व रस दोष में। श्रुति कुटुत्व दोष है जहाँ परुष वर्णों का प्रयोग होता है। अब परुष वर्ण आपको पता होनी चाहिए, तो वह है टा वर्गीय, द्वित्व, रेप, शलजम वाला शा, पेट चिरा शा। परुष वर्णों का प्रयोग कहाँ वर्जित है? श्रृंगार, करुण तथा कोमल भाव की अभिव्यंजना में परुष वर्णों का प्रयोग वर्जित है। परुष वर्ण या वर्ग की जगह वर्ण होना चाहिए। किस अलंकार में वर्जित नहीं है? यमक आदि में वर्जित नहीं है। परुष वर्ण कब गुण बन जाते हैं? वीर, रौद्र और कठोर भाव जहाँ पे होते हैं वहाँ पे परुष वर्ण गुण बन जाते हैं। श्रुति कटुत्व दोष किस वर्ग में आता है? शब्द दोष में। काव्य में लोक व्यवहार में प्रयुक्त शब्दों का प्रयोग दोष है ग्रामत्व। अब ये ग्रामत दोष क्या होता है? जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त
न होने वाले असंस्कृति सूचक या गवारू शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ पे ग्रामत्व दोष होता है। अप्रतीत्व दोष कहलाता है क्या? अप्रचलित परिभाषित शब्दों का प्रयोग, ये एक शास्त्रों में प्रसिद्ध होता है लेकिन लोक में अप्रसिद्ध होता है। शब्द का अर्थ बड़ी खींचातान करने पर समझ में आता है, उस दोष को कहा जाता है क्लिष्टत्व। वेद नखत ग्रह जोरी अरग करी सोई बनत अब खात में दोष है। देखिए, इन पंक्तियों में आपको शब्द का अर्थ बड़ी ही मुश्किल से समझ में आ रहा है। आपको नहीं समझ आ रहा है तो इसमें भी क्लिष्ट दोष है। वाक्य में यथास्थान क्रम पूर्वक पदों का ना होना दोष है। आक्रमत्व। अब आक्रमक दोष क्या होता है? जब वाक्य में शब्दों का क्रम सही ना हो, आक्रमक दोष कहलाता है। आक्रमक का उदाहरण है, इसमें लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी। यहाँ पर अब बताती हूँ कि दोष कैसे। यहाँ मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त तो होना चाहिए लेकिन बाद में है, इसलिए आक्रमक दोष है। इसमें अर्थ यह है कि वे प्रभु इस संसार में निरंतर मानवीय लीला कर रहे हैं। अब दुष्कर्मत्व दोष होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दुष्कर्म। अब देख लेते हैं इसका। जहाँ लोक और शास्त्र के विरुद्ध कर्म से वस्तु का वर्णन हो तो वहाँ पे दुष्कर्म दोष होता है। आली पास पौड़ी भले मोही किन पौड़न देत में काव्य दोष है। ग्रामत्व। काव्य में पद दोष कितने हैं? काव्य में पद दोष 16 होते हैं। अर्थ दोष कहते हैं शब्द दोष के निराकरण के उपरांत भी दोष बना रहे, वहाँ अर्थ दोष होता है। तो आज मैंने आपको काव्य के जो अति लघु प्रश्न हैं, उत्तर हैं, उनको करवाया। इसके द्वारा आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आने वाले पीपीटी जो भी मैं बनाऊंगी उसको देखते रहिए। नमस्कार।